नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं इलेक्ट्रीशियन ITI सेकेंड ईयर में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में 100% आएंगे। और ये क्वेश्चन नीमी लैंग्वेज पर आधारित है। अगर आप सभी क्वेश्चंस याद करते हो तो आपकी ITI पास हो जाएगी आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, DC जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका आंसर है C, कम्यूटेटर रेजर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? और इसका आंसर है ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है सी, उत्पन्न EMF बराबर 5Zn/60 गुणा P/A वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर? आंसर सी, EB बराबर V-IARA वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? और इसका आंसर है डी, पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? और इसका आंसर है डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है डी, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? और इसका आंसर है सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? और इसका आंसर है डी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है? और इसका आंसर है सी, BLV sin थीटा वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? आंसर डी, योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? इसका आंसर है सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? आंसर डी, आर्मेचर कोलैमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? और इसका आंसर है ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? आंसर ए, वोल्टेज का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधक को मापते हैं? इसका आंसर है सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है? आंसर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है डी, लघु शंट यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर प्रचलित है? और इसका आंसर है डी, भंवर द्वारा हानि को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? और इसका आंसर है बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? और इसका आंसर है बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? इसका आंसर है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? और इसका आंसर है सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? आंसर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? आंसर डी, एयर गैप में
समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? और इसका आंसर है बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है? और इसका आंसर है डी, रोशनी की दिशा अक्सर बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का कम क्यों हो जाता है? और इसका आंसर है ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, संचय यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? और इसका आंसर है डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आंसर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? और इसका आंसर है सी, कम धारा उच्च वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में उपयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? आंसर डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? और इसका आंसर है डी, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है डी, रोल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? और इसका आंसर है बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? और इसका आंसर है सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर है ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर है सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर सी, ढलुआ लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? आंसर डी, भंवर धारा हानि को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? आंसर सी, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर? आंसर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? और इसका आंसर है बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? और इसका आंसर है ए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर है बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? और इसका आंसर है सी,
MNA और GNA स्थिति बदल गई। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से हम फास्ट स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है सी, भारी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? और इसका आंसर है डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, N बराबर EB/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? और इसका आंसर है ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर है सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है? और इसका आंसर है ए, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? आंसर सी, IA बराबर V-EB/RA। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? आंसर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। आंसर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या है? और इसका आंसर है सी, EB बराबर 5ZNP/60A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है? और इसका आंसर है डी, भारी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉइल्स पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? और इसका आंसर है डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर है ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? और इसका आंसर है ए, फील्ड डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? और इसका आंसर है डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? इसका आंसर है बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? आंसर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है बी, आर्मेचर करंट को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? और इसका आंसर है सी, फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? और इसका सही आंसर है डी, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, डीसी संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? और इसका आंसर है डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? और इसका आंसर है बी, धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? और इसका आंसर है डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? इसका आंसर है ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? और इसका आंसर है डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका आंसर है बी, गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोधक को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, यूरेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? और इसका आंसर है बी, संचयी लंबे शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? और इसका आंसर है डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसका आंसर है ए, डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? और इसका आंसर है ए, खुली कुंडली परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? आंसर डी, वाल-लियोनार्ड गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? आंसर ए, ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? इसका आंसर है बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर में यह विशेषता है? आंसर सी, संचय यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? आंसर ए, एनवीसी में धारा सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? आंसर बी, लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? इसका आंसर है ए, क्षेत्र समानांतर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? इसका आंसर है सी, संचय यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? आंसर डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? आंसर डी, आर्मेचर करंट को सीमित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? आंसर डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? इसका आंसर है ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? आंसर डी, गति में
वृद्धि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर डी संचय यौगिक मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य मिश्रित मोटरों में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है डी श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? आंसर डी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? आंसर सी कंडक्टर लपेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? आंसर डी रिग्रेसिव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? आंसर सी उच्च मिश्र धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ध्रुवीय डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? इसका आंसर है डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? और इसका आंसर है सी वेजेस को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? इसका आंसर है सी लेमिनेशन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? आंसर सी प्रगतिशील वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2। और इसका आंसर है बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? आंसर बी लघुपतित कुंडल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्निश से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? आंसर ए इसमें नमी को बाहर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? आंसर ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? आंसर सी एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड कॉइल ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? आंसर डी बहुत तेज गति में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? आंसर सी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? आंसर ए खुली कुंडली दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? आंसर ए एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? आंसर ए इंचिंग नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर डी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणा ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? और इसका आंसर है बी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आंसर ए तुल्यकालिक गति बराबर 120 F बटा P। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? और इसका आंसर है सी 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क का नाम क्या है जिसे अक्ष के रूप में दर्शाया गया है? और इसका आंसर है डी ओवरलोड रिले संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? और इसका आंसर है ए
सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिकला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है ए NS माइनस NR बटा NS गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी इंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला स्थापना क्या है? और इसका आंसर है बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है? और इसका आंसर है डी स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है? आंसर बी पूरे कुंडल वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? आंसर डी हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? आंसर सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? आंसर बी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग मशीन के भाग अक्ष की चिन्हित करें। आंसर डी स्पूल वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? आंसर सी 1080 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? आंसर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? आंसर बी पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? आंसर सी नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर ऑब्लिक नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइल्स की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? आंसर बी LM बराबर L इन प्लस L आउट बटा 2 CM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 दूरों वाले ऐसे तीन कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? आंसर बी 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 दूर होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। आंसर सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? आंसर ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? आंसर डी स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रोटर अक्ष से तीन कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? आंसर ए कैस्केड संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा तीन कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? आंसर ए कॉपर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? आंसर डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर है बी स्लिप बढ़ने से बल आघूर्ण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? आंसर ए सुपर इनेमल कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर सी बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? आंसर बी पोलरिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? आंसर डी अधिक
समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पादन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है? आंसर ए लोहे हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? और इसका आंसर है डी स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसका आंसर है डी उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? और इसका आंसर है सी स्टार से डेल्टा में बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोधक को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? इसका आंसर है ए ध्रुवता टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? और इसका आंसर है डी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर डी आरोपित आवृत्ति बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? और इसका आंसर है ए कैस्केड संचालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? आंसर डी नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेदर और पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? आंसर डी बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडल और ओवरहेंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? आंसर सी टेरेलिन धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? आंसर डी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वाइंडिंग में कॉइल्स को क्या कहते हैं? आंसर ए श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है? आंसर डी फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? आंसर ए हाथ से लपेटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? आंसर बी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर ए पीवीसी कवर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? और इसका आंसर है सी अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? और इसका आंसर है सी ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? आंसर सी 3 कला घरेलू वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायर केज मोटर द्वारा निर्मित बलागुण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। और इसका आंसर है डी 36.6 Nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? आंसर सी सिक्के का स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी बलागुण को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? इसका आंसर है
बी रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग का नाम क्या है? आंसर ए तिरछी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? इसका आंसर है डी शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें और इसका आंसर है सी 6 स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? इसका आंसर है सी वितरित वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? आंसर बी प्रतिरोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में भारी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? आंसर बी उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है मोटर का प्रभाव क्या होता है? आंसर ए नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? आंसर सी मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर डी मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल कलाबद्ध प्रिवेंट के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? और इसका आंसर है ए अनुचित कलाक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? और इसका आंसर है डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? और इसका आंसर है सी अतिधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? इसका आंसर है डी रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? और इसका आंसर है डी मोटर बहुत कम गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? और इसका आंसर है डी वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? इसका आंसर है ए मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? आंसर सी OLR की गलत सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? और इसका आंसर है बी हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? आंसर ए लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? आंसर ए स्थायी संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? आंसर ए लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? आंसर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? आंसर बी प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आंसर ए फेज विभाजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? और इसका आंसर है डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रिक स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है? आंसर डी संपर्कों पर स्पार्क कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? आंसर ए पीवीसी कवर तांबे के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? आंसर डी प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? और इसका आंसर है बी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? और इसका आंसर है बी बोजन मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? और इसका सही आंसर है ए प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? आंसर बी रनिंग वाइंडिंग कम है, स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक। अगला क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? और इसका आंसर है सी रोटर घुमाव शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? आंसर सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? आंसर ए यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर ए यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? आंसर सी 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? आंसर सी शांत प्रचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? आंसर डी संधारित्र प्रारंभ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? आंसर डी प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? आंसर डी आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? आंसर ए दूरों पर छल्ले का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? आंसर सी टॉर्क के लिए कला का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? आंसर सी छत का पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? आंसर डी उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। आंसर है ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? आंसर ए हेयर ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर ए स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? आंसर है ए यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? आंसर ए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर डी स्थायी संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? आंसर बी मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? आंसर है ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? आंसर ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा हुआ है? आंसर डी, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? आंसर ए, सामान्य रूप से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? आंसर सी, मुख्य धुरा रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? आंसर ए, केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, VNL माइनस VFL बटा VFL गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 RPM पर 6 धुरों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? आंसर सी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 धुरों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। आंसर सी, 3000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? आंसर है बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? आंसर सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? आंसर डी, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? आंसर ए, उत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी, हीटिंग के प्रभाव को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है? आंसर बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? आंसर बी, 1500 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अल्टरनेटर के समानांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? आंसर बी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है? आंसर डी, आर्मेचर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आंसर डी, हीटिंग के प्रभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? आंसर ए, ब्रश रहित अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के RPS में गति की गणना करें। आंसर ए, 50 RPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? आंसर डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर ए, विचलन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। आंसर बी, 0.965। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? इसका आंसर है डी, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन
प्रतिशत में गणना कीजिए। आंसर सी 37.5%। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्टर का नाम क्या है? आंसर डी सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्टर का नाम क्या है? आंसर बी रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? आंसर डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है? आंसर डी तुल्यकालिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर का कार्य क्या है? आंसर बी डीसी को एसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? आंसर ए दृष्टिकारी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? आंसर डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है? आंसर ए विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है? आंसर है बी बहुत कम शक्ति युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? आंसर डी पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? आंसर डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? आंसर ए अपर्याप्त उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? आंसर बी रोटर उत्तेजना में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या कार्य है? आंसर डी सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? आंसर ए एससीआर कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में काम करता है? आंसर बी फील्ड उत्तेजना में बदलाव। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? ए वीडीआर, बी एनटीसी, सी पीटीसी, ओ डी एलडीआर। और इसका सही आंसर है डी। और अगला प्रश्न है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? ए OA79, बी BY126, सी IN4007, डी 2N3055। और इसका सही आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? ए एफ इन बराबर 1/2F, बी एफ इन बराबर एफ इन, सी एफ इन बराबर 2F इन, डी एफ इन बराबर √2F इन। और इसका सही आंसर है सी। और अगला प्रश्न है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? ए प्रारंभ करने वाला, बी रोकने वाला, सी संधारित्र, ओ डी ट्रांजिस्टर। और इसका सही जवाब है डी ट्रांजिस्टर। और अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? ए बी बी, सी ओ डी आर। और इसका सही आंसर है डी आर। और अगला प्रश्न है, प्रतीक का नाम क्या है? ए 2 इनपुट OR गेट, बी 2 इनपुट AND गेट, सी 2 इनपुट NOR गेट, ओ डी 2 इनपुट NAND गेट। और इसका सही आंसर है डी। और अगला प्रश्न है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? ए डायक, बी डायोड, सी ट्रांजिस्टर, ओ डी संधारित्र। और इसका सही जवाब है डी संधारित्र। और अगला प्रश्न है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? ए SCR, बी IGBT, सी डायक, ओ डी
ट्रायक और इसका सही आंसर है सी डायक। और अगला प्रश्न है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? ए 6, बी 8, सी 12 और डी 16 और इसका सही आंसर है डी 16। और अगला प्रश्न है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? ए फिल्टर सर्किट, बी दृष्टकारी सर्किट, सी प्रवर्धक सर्किट और डी दोलन सर्किट। और इसका सही जवाब है डी दोलन सर्किट। और अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षण मात्रा का एक दर से प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी फलनजनक, सी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। और इसका सही जवाब है सी। और अगला प्रश्न है एम्पलीफायर का नाम क्या है? ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुश फुल एम्पलीफायर और सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, डी क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। और इसका सही जवाब है बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। और अगला प्रश्न है एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? ए एफ आर बराबर 1/2π/LC, बी एफ आर बराबर 1/√2π/LC, सी एफ आर बराबर 1/2π/√LC और डी एफ आर बराबर 1/LC√2π। और इसका सही आंसर है सी एफ आर बराबर 1/2π/LC। और अगला प्रश्न है सिलिकॉन ट्रांजक्शन के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? और इसका आंसर है सी 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। और अगला प्रश्न है क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? इसका सही आंसर है सी। और अगला प्रश्न है सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? ए कम परमाणु संख्या, बी प्रतिरोध बहुत कम है, सी डोपिंग प्रतिशत अधिक है, डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। और इसका सही आंसर है ए। और अगला प्रश्न है रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? और इसका सही आंसर है डी इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। और अब अगला प्रश्न है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? और इसका सही आंसर है ए निर्गत नहीं। और अगला प्रश्न है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? इसका सही आंसर है ए एलसी फिल्टर। और अगला प्रश्न है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का अनंत संस्करण कौन सा है? और इसका सही आंसर है डी। और अगला प्रश्न है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? और इसका सही आंसर है सी दशमलव को 2 से विभाजित। और अगला प्रश्न है
डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर है ए डेटा इनपुट संग्रहित करना। और अगला प्रश्न है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? और इसका सही आंसर है सी एंड गेट। और अगला प्रश्न है CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? और इसका सही आंसर है ए आवृत्ति को। और अगला प्रश्न है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? और इसका सही आंसर है डी मोटरों का गति नियंत्रण। और अगला प्रश्न है चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? और इसका आंसर है डी ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए प्लस दर को नियंत्रित करता है। और अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है बी सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। और अगला प्रश्न है कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? और इसका सही आंसर है बी परमाणुओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व है। और अगला प्रश्न है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है ए बोरान। और अगला प्रश्न है प्रबंधन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर है सी बैस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव एवं कंडक्टर पॉजिटिव। और अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है ए स्विचिंग। और अगला प्रश्न है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? और इसका सही आंसर है ए विकृति को कम करने के लिए। और अगला प्रश्न है पावर कंट्रोल सर्किट में DIAC का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है बी ट्रिगर करने के लिए। और अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है डी ट्राइक। और अगला प्रश्न है SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स वायसिंग में भारी करंट देता है? इसका आंसर है बी तीसरा चतुर्थांश। और अगला प्रश्न है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? और इसका सही आंसर है सी नॉर। और अगला प्रश्न है CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? और इसका सही आंसर है ए स्वीप स्पीड का चयन करें। अगला प्रश्न है ट्राइक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ए गलत ट्रिगर से बचने के लिए। और अगला प्रश्न है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है? इसका सही आंसर है डी 10.8 वोल्ट। और अगला प्रश्न है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? और इसका सही आंसर है ए उच्च बाधा वोल्टेज। और अगला प्रश्न है यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? इसका आंसर
ए शून्य वोल्टेज। और अगला प्रश्न है, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्तर आवृत्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है ए हार्टले ओसिलेटर। और अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? इसका सही आंसर है ए हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है डी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। और अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? इसका आंसर है सी RL। अगला प्रश्न है, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार प्लस वेव पैदा करता है? इसका आंसर है ए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगला प्रश्न है, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर है सी सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। और अगला प्रश्न है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? इसका सही आंसर है ए वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। अगला प्रश्न है, यूजी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ए रिलैक्सेशन ओसिलेटर। और अगला प्रश्न है, एन चैनल जेफेक्ट का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? इसका सही आंसर है डी गेट सोर्स के साथ पासे अभिन्नत। और अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न्स ऑन टाइम क्या है? इसका आंसर है सी टी ऑन बराबर TD प्लस TR। और अगला प्रश्न है, बिंदु संपर्क विकसित डिवीजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? इसका आंसर है डी ट्रांजिस्टर। और अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर है ए इसे अधिक गर्मी का प्रसारण करना पड़ता है। और अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है? उत्तर है डी एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? और इसका आंसर है ए न्यूनतम विकृति। और अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? आंसर सी दोलक। और अगला प्रश्न है, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? इसका आंसर है डी सकारात्मक फीडबैक। और अगला प्रश्न है, यूजी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? और इसका सही आंसर है डी ट्रिगर सर्किट। और अगला प्रश्न है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा कम शोर निर्गत अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? उत्तर है सी। और अगला प्रश्न है, जिट्स की तुलना में मॉसफेट के धारण नियंत्रण में क्या अंतर है? इसका आंसर है ए जंक्शन के बजाय इंसुलेटर परत। और अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? इसका आंसर है डी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर।
फायर। और अगला प्रश्न है 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? इसका आंसर है बी 311.17 वोल्ट। अगला प्रश्न है CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है ए CRO प्रो में प्रतिरोध जोड़कर। और अगला प्रश्न है 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? आंसर डी 1000 किलोहर्ट्ज। अगला प्रश्न है बैटरी में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है? आंसर सी गुनगुनाती आवाज़ आएगी। और अगला प्रश्न है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? इसका सही आंसर है बी कुचालक के रूप में। और अगला प्रश्न है 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बेटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? और इसका आंसर है डी 6600। अगला प्रश्न है क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है? आंसर डी गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। अगला प्रश्न है जीट में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? आंसर बी ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। और अगला प्रश्न है लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? इसका आंसर है ए 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली। अगला प्रश्न है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है सी नायलॉन बंध। और अगला प्रश्न है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? और इसका आंसर है ए सेंसर। अगला प्रश्न है अक्ष द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? इसका आंसर है डी सहायक संपर्क। और अगला प्रश्न है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग सक्सेसरी का क्या नाम है? इसका आंसर है ए डीन रेल। और अगला प्रश्न है परिपथ में अक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? आंसर डी ओवरलोड रिले ट्रिप। और अगला प्रश्न है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? आंसर डी केबल बांधने की पट्टी। और अगला प्रश्न है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गुण का नाम क्या है? उत्तर सी क्रोमेट। और अगला प्रश्न है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? इसका आंसर है डी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? आंसर ए लिमिट स्विच। अगला प्रश्न है ऑफलोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? आंसर बी आइसोलेटिंग स्विच। और अगला प्रश्न है पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? आंसर है इसका डी अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए लिफ्ट सर्किट। अगला प्रश्न है एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट
वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? इसका आंसर है सी, 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। अगला प्रश्न है, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? ए, आपूर्ति का प्रकार, बी, जुड़े या लोड का प्रकार, सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड, और डी, संयोजक का उपयोग करने का स्थान। और इसका सही आंसर है सी। और अगला प्रश्न है, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और लोडिंग से बचाता है? इसका आंसर है सी, थर्मल रिले। और अगला प्रश्न है, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? और इसका सही आंसर है डी, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। और अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? इसका आंसर है डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भाग को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? आंसर बी, 8C2। अगला प्रश्न है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? आंसर बी, स्टार, मैन, टाइमर, डेल्टा। और अगला प्रश्न है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर है बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। और अगला प्रश्न है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्टर डेल्टा स्टार के शुरू होने के बाद भी टाइमर डिले रिले बंद हालत में होता है? आंसर डी, डेल्टा में ही चलता है। अगला प्रश्न है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? और इसका सही आंसर है सी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। अगला प्रश्न है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाएं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? आंसर है डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विघातीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ए, चांदी। अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? और इसका सही आंसर है डी, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। और अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? इसका आंसर है ए, टाइमर। और अगला प्रश्न है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? आंसर है इसका सी, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। और अगला प्रश्न है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? इसका आंसर है सी, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुम्बक का संचालन करने के। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? इसका आंसर है
सी लॉक्स और थिम्बल्स। अगला प्रश्न है, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? इसका आंसर है बी क्रोमेट्स का उपयोग करके। और अगला प्रश्न है, नियंत्रण पट के लेआउट को डिज़ाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? आंसर डी कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पावर और कंट्रोल वाइंडिंग्स अलग अलग वेज में क्यों चलते हैं? इसका आंसर है बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? इसका आंसर है सी रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर में इंटरलॉक के कारण। अगला प्रश्न है, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? इसका आंसर है बी ड्राइविंग नियंत्रण। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? और इसका सही आंसर है डी निरंतर ड्यूटी ड्राइव। अगला प्रश्न है, डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? और इसका आंसर है ए गति बनाम बलागुण विशेषता। अगला प्रश्न है, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में अक्ष के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है बी डीसी बस। और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इसका सही आंसर है सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। और अगला प्रश्न है, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर है बी बेसिक ऑपरेशनल पैनल। और अगला प्रश्न है, डायनामिक्स और ट्रांजिस्टर के अनुसार ड्राइवर का वर्गीकरण कौन सा है? और इसका सही जवाब है डी परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। और अगला प्रश्न है, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? इसका आंसर है बी यह मोटर को ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। और अगला प्रश्न है, किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है डी सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखें। और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है ए साइक्लो कन्वर्टर्स। और अगला प्रश्न है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? और इसका आंसर है बी गति संवेदन। और अगला प्रश्न है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? इसका आंसर है ए घुमाने वाली मशीन। और अगला प्रश्न है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ए स्लिप कंट्रोलर। और अगला प्रश्न है, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी इंजन ऑपरेशन। और अगला प्रश्न है, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी पैरामीटर की निगरानी करें। और अगला प्रश्न है, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? आंसर
डी विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। और अगला प्रश्न है एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रण करता है? आंसर डी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। और अगला प्रश्न है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? और इसका आंसर है सी मोटरों में नियंत्रण रहित गति। और अगला प्रश्न है एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? इसका आंसर है बी मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। और अगला प्रश्न है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? और इसका आंसर है डी कोई ब्रश और कम्यूटेटर नहीं। और अगला प्रश्न है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? और इसका आंसर है बी स्थापना और चलाने की लागत कम है। और अगला प्रश्न है ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिग्नल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है डी अपकेंद्री पंप। और अगला प्रश्न है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? और इसका आंसर है सी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। अगला प्रश्न है डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? आंसर ए उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। और अगला प्रश्न है एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। अगला प्रश्न है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? आंसर सी प्रेस ऑन ऑफ रिमूव ऑन। और अगला प्रश्न है एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग ओब्लिक डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? आंसर बी दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। अगला प्रश्न है डीसी मोटर में बल आघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? इसका सही आंसर है डी आर्मेचर करंट। और अगला प्रश्न है वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? और इसका सही आंसर है ए इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। और अगला प्रश्न है वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है बी एसी को एसी में परिवर्तित करता है। और अगला प्रश्न है क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डी रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। और अगला प्रश्न है डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर है ए फील्ड करंट को कम करके। अगला प्रश्न है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है डी आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। और अगला प्रश्न है यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? आंसर बी 228 वोल्ट। अगला प्रश्न है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक गुलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? आंसर डी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और अगला प्रश्न है संक्षिप्त नाम यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है डी यूनिप्रोटेड पावर सप्लाई। और अगला प्रश्न है आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है? इसका सही आंसर है
सी साइक्लो कन्वर्टर्स। और अगला प्रश्न, PWM का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है बी प्लस विदट मॉड्यूलेशन। और अगला प्रश्न है, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है? और इसका सही आंसर है डी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्ति। और अगला प्रश्न है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? आंसर डी फीडबैक सर्किट। अगला प्रश्न है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। और अगला प्रश्न है, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? इसका आंसर है ए ऑटोस्टेट। और अगला प्रश्न है, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? आंसर ए अधिक। और अगला प्रश्न है, वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 AH के रूप में रेट की गई है। इसका आंसर है डी 1.5 वोल्ट एंड 32 AH। और अगला प्रश्न है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? आंसर सी टीवी रिसीवर। और अगला प्रश्न है, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? इसका आंसर है बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और अगला प्रश्न है, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें। और अगला प्रश्न है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? आंसर ए ऑटो ट्रांसफार्मर। और अगला प्रश्न है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है सी फेरो अनुनादी सिद्धांत पर। और अगला प्रश्न है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। और अगला प्रश्न है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? आंसर सी मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। और अगला प्रश्न है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर डी मल्टीमीटर का। और अगला प्रश्न है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? इसका आंसर है डी दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। और अगला प्रश्न है, वर्ग त्वरण इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है डी सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। और अगला प्रश्न है, यूपीएससी का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है बी बैटरी की AH क्षमता बढ़ाएं। और अगला प्रश्न है, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फर दोष को कैसे रोका जा सकता है? आंसर ए ट्रिकल चार्ज प्रदान करें। और अगला प्रश्न है, यूपीएससी में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? आंसर ए बैटरी यूनिट। और अगला प्रश्न है, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। आंसर बी ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, यूपीएससी में कम बैकअप होने का कारण क्या है? आंसर डी बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त
नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि यूपीएससी का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? इसका आंसर है बी, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। अगला प्रश्न है, यूपीएससी को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? और इसका सही आंसर है बी, गलत ओवरलोड सेटिंग। और अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? आंसर ए, कोयला। और अगला प्रश्न है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? और इसका सही आंसर है डी, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। और अगला प्रश्न है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए, सिलिकॉन। और अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणविक विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है? आंसर बी, थोरियम। और अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? आंसर ए, सिलिकॉन। और अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है ए, सूर्य। और अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में अक्ष को नाम दें। आंसर बी, सर्ज टैंक। और अगला प्रश्न है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आंसर बी, सूरज की किरणें। और अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? आंसर ए, कम क्षमता। और अगला प्रश्न है, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? आंसर डी, परमाणु शक्ति उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? आंसर बी, टरबाइन कंट्रोलर। और अगला प्रश्न है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, आवेग टरबाइन का। और अगला प्रश्न है, पन बिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? आंसर बी, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है। और अगला प्रश्न है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? आंसर सी, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। और अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? इसका आंसर है सी, पनबिजली। और अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर सी, कैडमियम। और अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, पवन चक्की बिजली उत्पादन। और अगला प्रश्न है, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? आंसर ए, घोल। और अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? इसका आंसर है बी, मीथेन। और अगला प्रश्न है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? आंसर डी, जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। अगला प्रश्न है, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? आंसर डी, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म रखता है। अगला प्रश्न, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है?
इसका आंसर है ए, कचरे का निपटान। और अगला प्रश्न है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? और इसका सही आंसर है सी, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? आंसर डी, प्रदूषण घटाना। और अगला प्रश्न है, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल का क्या कार्य है? आंसर सी, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? आंसर है सी, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करें। और अगला प्रश्न है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है बी, इकोनोमाइजर। और अगला प्रश्न है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा है? और इसका सही आंसर है सी, इसमें उच्च शक्ति घनत्व है। और अगला प्रश्न है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? और इसका सही आंसर है सी, परमाणु शक्ति संयंत्र। और अगला प्रश्न है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? इसका आंसर है डी, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? इसका आंसर है डी, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। और अगला प्रश्न है, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? आंसर बी, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? आंसर डी, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। और अगला प्रश्न है, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? आंसर डी, पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। और अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? आंसर बी, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। और अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? आंसर बी, आउटपुट घटता है। और अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? इसका आंसर है बी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? आंसर ए, फीडर। और अगला प्रश्न है, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंसुलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? इसका आंसर है बी, 1 मेगा ओम से अधिक। और अगला प्रश्न है, विविधता कारक DF क्या है? इसका आंसर है ए। और अगला प्रश्न है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? इसका आंसर है ए, 415 वोल्ट 240 वोल्ट। अगला प्रश्न है, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? इसका आंसर है डी, सेकल इंसुलेटर। और अगला प्रश्न है, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है डी, निलंबन प्रकार इंसुलेटर। और अगला प्रश्न है, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, 800 वाट। और अगला प्रश्न है, इंसुलेटर का नाम क्या है? इसका सही आंसर है
डी सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। और अगला प्रश्न है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर्स क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? इसका आंसर है बी कोई त्वचा प्रभाव नहीं। और अगला प्रश्न है, डिश पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? इसका आंसर है डी वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? इसका आंसर है सी ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। और अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रतिबद्ध किया जाता है? और इसका आंसर है सी तन्यता बढ़ाने के लिए। और अगला प्रश्न है, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी 3 फेज 3 तार। और अगला प्रश्न है, लाइन समाप्ति पर कोनों के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? आंसर सी सेकल इंसुलेटर। और अगला प्रश्न है, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? इसका आंसर है ए स्पार्किंग से बचें। और अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइन पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? इसका आंसर है ए ACSR। और अगला प्रश्न है, विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है बी ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना। और अगला प्रश्न है, HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बी डिश इंसुलेटर। और अगला प्रश्न है, AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है? और इसका सही आंसर है डी वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी स्टेप डाउन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ACSR का मतलब क्या है? और इसका सही आंसर है डी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और अगला प्रश्न है, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है डी इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। और अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? इसका आंसर है बी दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? आंसर डी वितरण सब स्टेशन। और अगला प्रश्न है, यदि डिश इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिश इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? आंसर सी केवल क्षतिग्रस्त डिश कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? इसका आंसर है बी बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना। अगला प्रश्न है, OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है? आंसर ए नगण्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? आंसर सी ELCB। और अगला प्रश्न है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों के स्तर में रखते हैं? आंसर डी लैचिंग रिले। और अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? आंसर बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका आंसर है सी MVA। और अगला प्रश्न है, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिक अप वोल्टेज क्या है? इसका आंसर है डी रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। और अगला प्रश्न है,
बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का कार्य क्या है? इसका आंसर है ए ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण। और अगला प्रश्न है, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है? इसका आंसर है सी एयर कंडीशनर। और अगला प्रश्न है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी आवेग रिले का। और अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी मिनीचर सर्किट ब्रेकर। और अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी रिमोट ऑपरेशन। और अगला प्रश्न है, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? आंसर डी ब्रेक संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। और अगला प्रश्न है, यदि अक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है? आंसर सी सर्किट पूरी तरह बंद है। अगला प्रश्न है, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप होता है? आंसर ए रिले की गलत सेटिंग। और अगला प्रश्न है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? इसका आंसर है सी कम परावैद्युत शक्ति।